धर्म अंतरंग की परिणति है। बाह्य क्रियाचारों में प्रकट हुआ धर्म उथला धर्म होता है। धर्म का मूल स्रोत हमारा अंतस्करण है। जब हमारे अंतस्करण में धर्म की अभिव्यक्ति होती है तो उसका प्राकट्य हमारे बाह्य क्रियाचारों में अवश्य होता है। लेकिन बाहर धर्म हो तो यह कोई जरूरी नहीं कि हमारे भीतर में भी धर्म हो। कल मैंने आप सबसे बात की थी कि हम अपनी बाहरी धार्मिक क्रियाओं को करके एक प्रकार से आत्ममुग्ध हो जाते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया, जबकि धर्म का मूल प्रयोजन हमसे छिटक कर बहुत दूर चला जाता है। हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए अंतरंग तत्व को संभालने की, पर अंतरंग तत्व को तभी संभाल पाएंगे जब हम उसे पहचानेंगे। कल मैंने धर्म के अंतरंग रूप की चर्चा करते हुए 4 बातों से अपने बात की शुरुआत की थी। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ सेटिस्फैक्शन। आज उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। उसमें पहला चरण है सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन। अनुशासन सब चाहते हैं, लेकिन सब दूसरों को अनुशासित करना चाहते हैं, दूसरों को अनुशासित देखना चाहते हैं। आम जन में और एक धर्मी में यही मौलिक अंतर होता है। आम जन दूसरों पर अनुशासन करना चाहते हैं, दूसरों को अनुशासित करना चाहते हैं, और धर्मी खुद पर अनुशासन रखता है और खुद को अनुशासित देखना चाहता है। हमारे गुरुदेव का एक बहुत सुंदर वाक्य है, निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले निज पर शासन करे, फिर अनुशासन की बात करे। सवाल है ये आत्मानुशासन क्या है और आत्मानुशासन को बनाए रखने के लिए हम क्या करें। 4 बातें आप सबसे कहूंगा। आत्मानुशासन है क्या? संतुलन। पहली बात क्या? संतुलन। अपनी चर्या और क्रिया में संतुलन, अपने भाव और बर्ताव में संतुलन, अपने आचार और व्यवहार में संतुलन, अपनी चर्चा और चर्या में संतुलन। इस संतुलन का नाम ही आत्मानुशासन है। दूसरे शब्दों में कहूं तो आत्मानुशासन का सीधा अर्थ सधा हुआ जीवन। आप अपने जीवन को किस रूप में देखते हैं? थोड़ा अंदर झांक कर देखिए। अपने जीवन को सधा हुआ पाते हैं या आपको अपना जीवन बेतरतीब दिखता है? अगर जीवन सधा हुआ है, जीवन में संतुलन है, तो जीवन का रस है।
और जीवन बेतरतीबी से जी रहे हैं तो जीवन व्यर्थ है। आप लोग अपनी कमीज पहने हैं, कमीज पहनने का भी एक तरीका होता है ना। कभी सीधी की जगह हड़बड़ी में उल्टी पहन ले तो कैसा लगेगा? टी शर्ट उल्टी हो जाए तो अच्छा लगेगा क्या? चलिए सीधी भी पहने हैं, नीचे की बटन को ऊपर की काज में लगा लो तो कैसा लगेगा? आप लोग ऐसी गलती तो शायद नहीं करते हैं। क्या करते हैं? बहुत व्यवस्थित तरीके से आप चीजों को संधारित रखते हैं। संत कहते हैं जैसे चीजों को व्यवस्थित तरीके से संधारित करते हो वैसे ही जीवन को व्यवस्थित तरीके से संधारित करो। इसे ही आत्मानुशासन कहते हैं। व्यवस्थित तरीके से संपूर्ण जीवन को संधारित करने का प्रयत्न। अगर आत्मानुशासन प्रकट हो गया तो अपने आवेग संवेग पर भी नियंत्रण करने की क्षमता विकसित हो जाएगी। फिर तुम्हारा जीवन आनंद से भरेगा और औरों के लिए प्रेरणा बनेगा। और यदि ऐसा नहीं होता तो वह केवल ऊपर ऊपर से चलने वाली क्रिया बन करके रह जाएगा। अंतरंग में वह आत्मानुशासन विकसित करने का भाव जगाना है तो चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से जीने का अभ्यास कीजिए। देखिए हमारा जीवन कितना बैलेंस्ड है। धर्म का पहला पाठ है ये। दूसरों को बाद में कहना, खुद पहले करना। हम लोगों ने वो कहानी सुनी है कि बच्चा ज्यादा गुड़ खाता था, गुरु के पास उसकी माँ ले गई और कहा महाराज जी ये गुड़ खाता है, इसे गुड़ खाना छुड़वा दीजिए। महाराज ने कहा 3 दिन बाद आना। माँ 3 दिन बाद बेटे को लेकर के गई और फिर कहा महाराज जी इसकी गुड़ छुड़वा दीजिए। महाराज ने कहा बेटा गुड़ छोड़ दे। बेटे ने गुड़ छोड़ दिया, लेकिन माँ के मन में सवाल खड़ा हुआ, महाराज इतनी छोटी सी बात थी, आप ये 3 दिन पहले भी कर सकते थे, आपने इतनी छोटी सी बात के पीछे 3 दिन बाद क्यों बुलाया? तो गुरु महाराज ने कहा क्या बताऊं, जिस दिन तुम इस बेटे से गुड़ छुड़ाने की बात कर रही थी उस समय मैं खुद गुड़ खाता था, और यदि मैं गुड़ खाऊं और सामने वाले को गुड़ छुड़ाने की बात करूं तो उसका क्या असर पड़ेगा? निज पर शासन फिर अनुशासन। वही कहो जो करो कर सको। दूसरों से जो अपेक्षाएं रखते हो उससे पहले अपने जीवन में चरितार्थ करो। अपने जीवन में यदि चरितार्थ नहीं कर पाए तो दूसरों से रखी हुई अपेक्षा हमेशा अधूरी रहेगी, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुरुदेव की ये बहुत बड़ी विशेषता थी। उनका प्रत्येक पल आत्मानुशासन से भरा था। वो जो कुछ हम लोगों को कहते थे उससे कई गुना खुद करते थे, और पहले खुद करते तभी हम लोगों को कहने की बात करते। उसका एक प्रभाव था कि हम लोग
उनकी किसी बात की अवहेलना करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे। तो ये प्रभाव आत्म अनुशासन का संपूर्ण जीवन को सधा हुआ रखिए। आप देखिए मेरे भाव और बर्ताव के बीच क्या स्थिति है। भाव कुछ है, बर्ताव कुछ है। इसका मतलब मेरे भीतर कोई अनुशासन नहीं है। अनुशासन में एक लय होती है। अनुशासन का मतलब ही है सिस्टेमैटिक जीना। आप चींटियों को चलते हुए देखें, चींटियां पंक्तिबद्ध चलती, लाइन से चलती, उनका जीवन बड़ा तरतीब होता है। यदि आत्मानुशासन जीवन में प्रकट हो गया तो हमारा जीवन भी एक लय से भरेगा, एकदम व्यवस्थित और तरतीब होगा। और यदि ऐसा नहीं है तो कभी इधर कभी उधर। जिस मनुष्य की सोच विखंडित हो, जिस व्यक्ति की चर्या में भटकाव हो, जिस व्यक्ति की क्रिया में बिखराव हो और जिस व्यक्ति के व्यवहार में विशृंखलता हो, उसके जीवन में आत्मानुशासन कभी नहीं आ सकता। आत्मानुशासन आते ही सोच केंद्रीकृत हो जाती है, चर्या व्यवस्थित हो जाती है, व्यवहार शालीन हो जाता है और हमारा बर्ताव मधुर बन जाता है। आपने वीणा देखी? वीणा में 7 तार होते हैं। 7 तार अलग अलग हैं, लेकिन जब कभी उन तारों पर उंगलियां चलाई जाती है, 7 तार अपना संवेद स्वर छोड़ते हैं। परिणामतः उससे मधुर संगीत उत्पन्न होता है। वीणा के संगीत का रस तो आप प्रायः लेते हो, लेकिन वीणा से उत्पन्न संगीत के रहस्य को समझते हैं? यदि ये 7 तार अपना अलग अलग राग अलापने लगे तो क्या वहां संगीत फूटेगा? संगीत की जगह सिर दर्द होने लगेगा। होगा? 7 तार अलग अलग राग अलापे तो वहां संगीत नहीं, सिर दर्द हो जाएगा। कदाचित 7 तार संवेद रूप से अपना स्वर छोड़े भी, लेकिन वे तार थोड़े ढीले हो जाएं तो क्या होगा? उससे संगीत उत्पन्न नहीं होगा। और 7 ताल में एक आध तार कम हो जाए तो भी संगीत उत्पन्न नहीं होगा। सब तार हैं, एक साथ हैं और एक साथ स्वर छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें इंटरनल एडजस्टमेंट है। और ये इंटरनल एडजस्टमेंट क्यों है? क्योंकि उनमें सेल्फ डिसिप्लिन है। क्या है? केवल अपना अपना काम करना, दूसरों के काम में टांग न अड़ाना, यही आत्मानुशासन है। इसी का नाम संतुलन है, इसी का नाम सधा हुआ जीवन है। आप लोग ऐसा कर सकते हैं?
अपना काम करो ना करो, दूसरों के काम पर ज्यादा ध्यान है। ये जो दूसरों की तरफ दृष्टि है, ये हमारे जीवन की लय बिगाड़ने वाली है। ये जीवन की लय बिगाड़ने वाली है। इस लय को बनाना चाहते हो, वीरा से संदेश लो, काम से काम। क्यों हम दूसरों के लिए मगजमारी करते हैं? थोड़ा सोचिए, 24 घंटे में अपने लिए कितना सोचते हो और औरों के लिए कितना सोचते हो? और उसमें भी एक और समीक्षा करें, औरों के विषय में भी जो सोचते हो, उनमें काम के लोगों के बारे में कितना सोचते हो और बिना काम वाले लोगों के बारे में कितना सोचते हो? काम वाले लोगों से भी के बारे में भी जितना सोचते हो, उनके बारे में भी किसी काम के लिए या प्रयोजन के लिए कितना सोचते हो और बिना प्रयोजन कितना सोचते हो? क्या हिसाब निकलेगा? हाँ, क्या हिसाब निकलेगा? कुल मिलाकर सार में बात यही आएगी कि बिना मतलब की बातों में ज्यादा दिमाग लगाते हैं। यही आएगा ना? इसका मतलब अभी जीवन सधा हुआ नहीं है, जीवन में असंतुलन है। क्योंकि बिना वजह की बातों में आप अपना दिमाग लगा रहे हैं। आत्मानुशासन का प्रकट हो जाने का मतलब यही है, केवल प्रयोजन से प्रयोजन रखना। ये क्षमता अपने भीतर विकसित होनी चाहिए कि नहीं? बोलो, प्रयोजन से प्रयोजन। अपने मन से पूछो, प्रयोजन से प्रयोजन है कि फिजूल की बातों में प्रयोजन है? ज्यादा किधर ध्यान है? उल्टा। तो उल्टे का परिणाम भी उल्टा होता है। आज से तय करें, मुझे प्रयोजन से ही प्रयोजन रखना है। आए हो प्रवचन सुनने के लिए, अपना समय निकाल कर आए हो, व्यस्ततम जीवन में से समय निकाल कर आए हो। काय के लिए आए? प्रवचन सुनने के लिए। अब प्रवचन सुनने के लिए तो आए, और दिमाग में क्या आने लगा? यहाँ की कमेटी में कौन है, कौन नहीं है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या व्यवस्थाएं नहीं हैं, किसको बुलाया जा रहा है, किसको नहीं बुलाया जा रहा है, कौन करतार है, कौन नहीं करने वाला है। अरे भल्या, तुझे क्या मतलब? तुझे कुछ करना है तो आके शामिल हो जा, जाके बोल दो कि भैया मैं अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ, अगर मेरा कहीं कोई उपयोग हो तो आप मुझे याद करो, मुझे खुशी होगी। इतने में तो ठीक, लेकिन आए थे प्रवचन सुनने के लिए और आपकी चर्चा वार्ता में पूरा समय बर्बाद हो गया। हो सकता है 2-4 लोग अभी बाहर में चर्चा में मगन होंगे, समीक्षाओं में मगन होंगे, व्यक्ति की समीक्षा, व्यवस्था की समीक्षा। इनसे क्या प्रयोजन? हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया, पर चिंता धमा धमा। कभी इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। संतुलन, सधा हुआ जीवन होना चाहिए। व्यवस्थित जीवन शैली को अपनाइए।
तब जीवन का रस प्रकट होगा। दूसरी बात, ये संतुलन आएगा कैसे? जब समझ होगी। धर्मी का जीवन सधा हुआ होता है क्योंकि उसके अंदर समझ होती है। समझ किसकी? खुद की। मैं कौन हूं और मेरा क्या है। आप लोग सब समझदार हो। समझदार हो कि नहीं? बोलो। हाँ, थोड़ा जोर से तो बोलो, और जोर से बोलो जहां तक आवाज आ सके। समझदार हो ना? हाँ, सब समझदार है। अब आप कितने समझदार हैं, अगर पोल खोलूं तो सब समझ में आ जाएगा, है ना? आज के समझदारों की कहानी बताऊं। एक बहन जी सब्जी लेने के लिए गई, 1 पाव टमाटर खरीदा, सब्जी वाले ने थैले में डाल दिया। उसके बाद 5 किलो कद्दू लिया। कद्दू लेने के बाद बोला इसी थैले में डाल दो। पहले टमाटर लिया, बाद में कद्दू, बोला इसी में डाल दो। सब्जी वाले ने थोड़ा संकोच किया, बोले बहन जी कैसे डालूं? बोले डाल दो, तुम क्या समझते हो, मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं MBA हूं। अब वो भला क्या करता, उसने कद्दू डाला, फिर क्या हुआ, टमाटर का कचूमर निकल गया, और क्या हो गया। तो ऐसे समझदारों का क्या काम? समझ क्या है? समझा समझा एक है, अन समझा सब एक, तिनको समझा जानिए, जिनके घट में विवेक। विवेक हो तब अपने आप समझ होगी। ये विवेक ही समझ है। मैं कौन और मेरा क्या, ये आध्यात्मिक समझ होगी तो आत्मानुशासन स्वतः प्रकट होगा। और इस समझ के अभाव में बातें चाहे जो कर लो, जितनी कर लो, भीतर कुछ भी नहीं घटेगा। हर पल ये समझ बना के रखना चाहिए कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है। इसकी समझ है कि नहीं? बोले महाराज जी जितनी देर आप लोगों के प्रवचन सभाओं में रहते तब तक पूरी समझ रहे, उसके बाद बाहर की हवा लग जाती, फिर बदल जाते। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि तुम अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर कर लो कि बाहर की हवा का तुम पर प्रभाव न पड़े, बल्कि तुम जहां खड़े हो वहां की हवा बदल जाए। ये प्रयास होना चाहिए, वहां का वातावरण बदले, वहां एक नई बयार बहे। ये प्रयास अंदर से होना चाहिए। अगर अंदर समझ हो जाए तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक बात गांठ में बांध लो, आध्यात्मिक चेतना के जागरण के बिना जीवन का रूपांतरण असंभव है। तुम कितना भी धर्माचार करो, तुम्हारी प्रवृत्ति बदल जाएगी, मनोवृत्ति नहीं बदल पाएगी। प्रवृत्तियों को बदलना बड़ा सरल है, मनोवृत्ति का बदलना बहुत कठिन है। संत कहते हैं असली परिवर्तन तो मनोवृत्ति में होना चाहिए।
सोच में परिवर्तन, चिंतन में परिवर्तन, वह परिवर्तन जीवन का काया पलट कर दे। दृष्टिकोण होना चाहिए। वैसा परिवर्तन अपने भीतर घटित कीजिए। मनोवृत्ति जब समझ में आने लगे मैं कौन हूं और मेरा क्या है, तो जो मैं हूं ही नहीं, जो मेरा है ही नहीं, उसमें मैं अपना ज्यादा दिमाग क्यों लगाऊं। इतनी समझ होना चाहिए कि नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, व्यवहार जगत में आप सड़क चल रहे हो, कोई अननोन आदमी आपस में बहस कर रहे हैं और एक दूसरे से मार पीट पर भी उतारू हो गए, आपकी दृष्टि पड़ती है, आप क्या करते हो? क्या करते हो? निपटाने जाते हो? हाँ, निपटाने जाते हो क्या? नहीं ना। अगर भूलवश चले जाओगे तो हाँ, आप ही निपट जाओगे। एक बार दो व्यक्ति की आपस में बहस हो रही थी। एक आदमी थोड़ा पहलवान था, आपस में बहस हो रही थी। बोले एक घूंसा दूंगा तो तेरे 64 बाहर आ जाएंगे। बोले एक घूंसा दूंगा तो तेरे 64 बाहर आ जाएंगे। एक आदमी वहीं खड़ा खड़ा सब माजरा देख रहा था। कहा दांत तो 32 होते, 64 क्यों हम? दांत तो 32 होते, 64 क्यों गिने? बोले मुझे मालूम था तू बीच में बोलेगा इसलिए 32 तेरे भी गिन लिए। इसलिए समझदार आदमी जिससे प्रयोजन नहीं, उसमें कोई ध्यान नहीं देता ना। आप लोग देते हैं, हाँ भाई होगा, हमें क्या मतलब। ऐसे ही जब अंतरंग में आत्मा और अनात्मा की समझ आ जाती है तो अनावश्यक बातों में चित्त जाता ही नहीं। हमें क्या मतलब होगा, हमें क्या मतलब, बस ऐसी सोच विकसित कर लीजिए। ये समझ आ जाए तो सब आ जाएगा। हर पल ये देखिए मेरी समझ सुरक्षित है या नहीं। जिस पल समझ सुरक्षित, जब तक समझ सुरक्षित है कोई दिक्कत नहीं, और समझ के खंडित होते ही हमारा जीवन विखंडित हो जाता है। और समझ का दूसरा व्यवहारिक अर्थ है उचित अनुचित का बोध, औचित्य का भान। अगर आपके अंदर औचित्य बोध हो जाए, औचित्य का भान हो जाए, तो आपके अंदर का अनुशासन अपने आप बनेगा, फिर कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। ये हमें विकसित करना चाहिए। औचित्य गुण को एक उत्तम गुण के रूप में गिना गया है। और ऐसा कहा गया है कि सारे गुण एक तरफ, औचित्य गुण में एकत्र गुण राशि में एकतः, सर्वे गुणा द्रुमायन्ते औचित्य गुण योगतः। एक तरफ औचित्य गुण है और एक तरफ सारे गुणों का ढेर। जहां औचित्य गुण आता है वहां सारे गुण अपने आप पनप जाते हैं। उचितानुचित का बोध,
ये समझ देता है। और ये समझ दो तरीके से आती है, एक तो खुद के अनुभव से और दूसरा संसर्ग से। अच्छे समझ संपन्न लोगों के संपर्क में रहोगे, संसर्ग में रहोगे, तुम्हारे अंदर की समझ विकसित होगी और तुम अपने पुराने अनुभवों की से पाठ पढ़ोगे, तुम्हारे भीतर समझ विकसित होगी। ये समझ तुम्हें डिसिप्लिन सिखाएगा। इस समझ के बल पर तुम्हारे भीतर अनुशासन प्रकट होगा। तो दूसरी बात, आत्म अनुशासन के लिए समझ होनी चाहिए। एक धर्मी व्यक्ति के जीवन में जीवन बड़ा सधा हुआ होता है, क्योंकि उसके अंदर समझ होती है। और ये समझ इसलिए बरकरार रहती है क्योंकि वो हर पल सजग रहता है। तीसरी बात क्या है? सजग। जीवन में सजगता, जागरूकता होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। आप थोड़ी सी भी अजागरूक हुए, मामला गड़बड़। हर पल अवेयरनेस आत्मानुशासन के लिए बहुत जरूरी है। और जिसके अंदर आत्मानुशासन होता है उसके अंतरंग में ये सजगता स्वतः प्रकट होती है। अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक तो होना ही चाहिए ना। जो मनुष्य अपने लक्ष्य के प्रति सतत जागरूक होता है वही लक्ष्य की उपलब्धि कर पाता है। और जो लक्ष्य से विमुख हो जाता है वो कभी भी लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता। मेरा लक्ष्य क्या है? आप सब धर्म धारण कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जीवन को सुखी बनाने के लिए ना। बोलो हाँ। तो जैसे सुस्त सुस्त बोलोगे तो हमें मजा नहीं आता। काय के लिए कर रहे हो? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। जीवन को सुखी बनाने के हमने धर्म किया, जीवन को सुखी बनाने के लिए। तो हमें इस बात का ख्याल तो रखना ही है कि कहीं मैं दुखी बनने वाले रास्ते पे तो नहीं जा रहा हूं, मैं अपने रास्ते से भटक तो नहीं रहा हूं, कहीं मैं रास्ता तो भूल नहीं रहा हूं। ये जागरूकता रखनी चाहिए कि नहीं? बोलो हाँ। इंदौर से निकले दिल्ली जाने के ख्याल से और बॉम्बे के रास्ते पे निकल गए, क्या होगा? हाँ क्या होगा? थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। एक आदमी राजधानी में बैठ गया, उसे दिल्ली से मुंबई जाना था और संयोग से वो कोलकाता की राजधानी में बैठ गया। दिल्ली में वो कोलकाता की राजधानी में बैठ गया और उसको मुंबई जाना था। अब जब ट्रेन चलने को हुई तो चलने लगी तो उसने नीचे वाले से पूछा कि भैया आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं मुंबई जा रहा हूँ। बोले आप मुंबई जा रहे हो? बोले हाँ। बोले आपको कहाँ जाना? बोले कोलकाता जाना है। बोले कोलकाता जाना है? अरे ये तो मुंबई की ट्रेन है, आप कोलकाता वाले में कैसे बैठ गए? बोले मैं अपनी सीट पर बैठा हूँ, देखो मेरी ट्रेन है और मेरे लिए लिखा A44, मैं A44 पर बैठा हूँ, अपनी सीट पर बैठा हूँ। बोले भैया सीट पर बैठे हो तो क्या हो गया, ये ट्रेन तो कोलकाता जाने वाली है। बोले तुम्हें पता नहीं, टेक्नोलॉजी बदल गई, नीचे की बर्थ मुंबई जाएगी, ऊपर की बर्थ कोलकाता जाएगी। ऐसी टेक्नोलॉजी है क्या? नीचे की बर्थ मुंबई चले जाए, ऊपर की कोलकाता? ऐसे वो क्या बोलोगे?
इसलिए एक ही स्टेशन में चाहे कितनी भी ट्रेनें खड़ी हो, सब एक ही रंग की हो, अलग अलग प्लेटफार्म पर हो, तुम्हें जानना जरूरी है कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी। ये सजगता जरूरी है। थोड़ी सी चूक हो तो कहीं के कहीं पहुंच जाओगे। मेरा जीवन सही जगह पहुंचे, इसी ध्येय का नाम तो आत्मानुशासन है। मैं सही जगह पहुंच सकूं, सही स्थिति में बने रहूं, मेरी अवस्था सही बनी रहे, मेरी परिणति सही बनी रहे, इसी समझ का नाम आत्मानुशासन है। और ये तभी प्रकट होगा जब हम अंदर से सजग रहेंगे। सजगता चाहिए कि नहीं? आप लोग बाकी मामलों में तो बहुत सजग रहते, 24 घंटे चौकन्ने रहते कि नहीं रहते? अपने व्यापार के मामले में, दुनियादारी के मामले में आपसे अवेयर तो कोई नहीं होगा, लेकिन खुद के मामले में अरे महाराज वो सब तो चलता है, हमें उससे कहाँ लेना देना। ये तो आप लोगों के सामने आ जाते हैं तो उतनी देर सुनना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है? सुनते हो कि सुनना पड़ता है? एक बार एक ने कहा, महाराज मैंने कहा कि आजकल तुम्हारी बड़ी अध्यात्म में रुचि सी दिख रही है। बोले रुचि फुचि कहाँ महाराज, आप आ गए सो हमें आना पड़ता है, क्योंकि सारे रिश्तेदार आपसे जुड़े हैं, नहीं आए तो रोज उनके फोन आ जाते हैं। ऐसे लोग भी, सारे रिश्तेदार आपसे जुड़े हैं, नहीं आए तो फोन आ जाते हैं, तुम दिखे नहीं। और अब तो कैमरा सब पर घूमता रहता है, सारा हिसाब किताब लग जाता है, बड़ी मुश्किल है। तो कुछ लोग ऐसे हैं, यहाँ भी होंगे, हमें पता है, सब प्रकार के ग्राहकों को हम जानते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूँ रिश्तेदारों से प्रेरित होकर के भी आओ ना, तो हो सकता है कल तुम्हारी परिणति ऐसी हो जाए कि तुम औरों को प्रेरित करने लगो। कैसे भी आओ, आओ। तुलसीदास कहते हैं, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, खेत पड़ो जम जाओगो, औंधो सीधो बीज। खेत में बीज डलना चाहिए, एक बार बीज पड़ जाए तो उसको अंकुरित होना ही है। तो चिंता मत करो, तुम आओ या आना पड़े भी तो चिंता मत करो। एक बार आना पड़ेगा, दोबारा खुद तुम आओगे, और आओगे नहीं, अकेले नहीं आओगे, 2-4 को ले करके आओगे। यही तो उपलब्धि है। ये प्रयास करना है। आत्म अनुशासन के लिए सजगता अत्यंत आवश्यक है। सजग रहिए। और चौथी और आखिरी बात, क्योंकि 2 ही मिनट बचे, सक्रियता। सजग होने के साथ सक्रिय भी बने। जागरूक होना मात्र पर्याप्त नहीं है, गतिशील होना भी जरूरी है, क्रियाशील होना भी जरूरी है।